अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एचईसी ने एट टेस्ट और यूसेट टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो एचईसी आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो आप लोगों को एमएस, एमफिल, पीएचडी और इसी के साथ साथ आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स बीएस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस लेवल पे भी एचईसी आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लोगों की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है और इसी के अलावा आप लोगों के पास और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप एचईसी के आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो एचईसी जो ये टेस्ट कंडक्ट करती है, इसका मतलब जो भी स्टूडेंट्स इन स्कोर में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और उनके जो एफएससी के मार्क्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स फिर जो भी आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ होंगी, पाकिस्तान की जो ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वो इसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स एमएस करना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एट टेस्ट का होना लाजमी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है और आप लोग टेस्ट में किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर सके या आप लोग पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ या बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन स्कॉलरशिप के साथ सिक्योर कर सके। तो ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर अनग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसेट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट पास करना आप लोगों के लिए लाजमी है। तो जब भी आप लोग इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप लोगों को पाकिस्तान की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप लोगों को जो एचईसी के साथ इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो आप लोगों की रिक्वायर्ड होंगी, वो आप लोगों को एडमिशन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आप लोग जो भी एचईसी के फिर स्कॉलरशिप्स होंगे, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो इसका जो एडवांटेज है, ये साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप लोगों के फर्स्ट टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो आप लोग अगली जो आप लोगों का सेकेंड टेस्ट होगा उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोगों के सेकेंड में भी कम मार्क्स आते हैं, तो आप लोगों का जो थर्ड अटेम्प्ट होगा उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो बाकी आप लोगों के टेस्ट ख़राब हुए हैं, तो आप लोग उससे जो आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि आप लोगों का टेस्ट किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आप लोग एक्सपीरियंस लेके जो आप लोगों के बाकी जो अपकमिंग टेस्ट होंगे, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और फिर जो भी आप लोगों का जो एडमिशन क्राइटेरिया होगा, उसके लिए आप लोग फुलफ़िल होंगे। ये टेस्ट आप लोगों ने लाज़मी देना है और इसमें आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप लोगों ने सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं फॉर अनग्रेड एडमिशन्स इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, लास्ट डेट आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है, हू कैन अप्लाई फॉर इट। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एफएससी की है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर आप लोगों ने कर लिया है और आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, वो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ। उसी के साथ जो आप लोगों का सेकेंड टेस्ट है, वो है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको 8B कहा जाता है। तो ये जो भी स्टूडेंट्स एमएस, एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाहर स्कॉलरशिप्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को पास करना आप लोगों के पास लाजमी है। आप लोग जो आप लोग स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। जिस तरह अभी आप लोगों के पास अंग्रेजी स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है एचईसी की तरफ से, तो उसके लिए जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, वो 8 टेस्ट होना आप लोगों के पास लाजमी है। इसी के साथ चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स है, किड्स स्कॉलरशिप्स है। तो जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एचईसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के साथ 8 टेस्ट का होना लाजमी है। तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ये भी कंप्लीट डिटेल के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने किस तरह सबमिट करनी है, हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एचईसी का ऑफिशियल वेबसाइट भी शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन है क्या, तो ये कंप्लीट जो आप लोगों के पास डिटेल्स है, वो आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ शो हो रही होगी, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स 10,000 Pakistani scholars will join US universities in the next 10 years as an effort of the government of Pakistan to train its faculty resources in identified subject areas। तो पाकिस्तान एचईसी आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उस स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए, उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आप लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट्स है, वो है आप लोगों के पास 8 टेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास
टोफेल या आइल्स, जीआरई, ये भी आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स होती है। उसी के साथ-साथ 8 टेस्ट भी आप लोगों के पास एक रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे जो आप लोगों के पास स्कॉलरशिप कैटेगरीज़ शो हो रही है, तो अगर आप लोग टॉप 50 जो आप लोगों के पास वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स है। और अगर आप लोग टॉप जो आप लोगों के पास 300 टॉप यूनिवर्सिटीज़ है यूएस की, अगर उसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स, जिसमें जीआरई का स्कोर आप लोगों के पास मिनिमम आप लोगों का 300 होना चाहिए। उसी के साथ 8 स्कोर आप लोगों का मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसको भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे आप लोगों के पास मेंशन है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बैचलर किया हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स यूएसएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या एफएसी आप लोगों ने कंप्लीट किया हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मई 2024, मई 2025। तो 2025 में आप लोगों के जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, या जो 2024 में आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट किएंगे, उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। मैं ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। जो अनग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट है, जो यूएसएट टेस्ट है आप लोगों के पास, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों का टेस्ट डेट है, यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट है, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। रोल नंबर स्लिट आप लोगों को जो रिलीज़ की जाएगी, या आप लोगों को जो ईमेल पे रिसीव होंगी, वो डेट है। और उसके बाद डेट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट, जिस डेट पे आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो यहाँ पे आप लोग अनाउंसमेंट डेट देख सकते हैं। जो आप लोगों का यूएसएट है, वो आप लोगों का फर्स्ट कंडक्ट किया गया था आप लोगों का मंडे जून 2024 में। उसके बाद जो आप लोगों का सेकंड कंडक्ट किया था, वो था मंडे अक्टूबर 7। ये आप लोगों के पास थर्ड यूएसएट टेस्ट है मंडे जनवरी 6 2025। तो ये आप लोगों के पास अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद इसका जो टेस्ट डेट है, वो आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है, संडे 9 फरवरी 2025 को आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन है आप लोगों के पास। उसी के साथ यहाँ पे रोल नंबर स्लिप आप लोगों को इस डेट पे रिलीज़ होंगी। तो ये कंप्लीट आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट 8 के लिए भी आप लोगों के पास इसी तरह कंप्लीट डेट्स मेंशन है, वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों के इस टेस्ट के लिए आप लोगों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होंगी, तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, अभी हम लोग उसको चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अनग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूएसएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके जो आप लोगों के पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। जो भी स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो टोटल टाइम होगा, वो आप लोगों के पास 100 मिनट्स होंगे। और जो आप लोगों के पास टोटल क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों के पास 75 होंगे, जिसमें वर्बल रीजनिंग आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज होंगी, जिसमें आप लोगों के पास एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीटेशंस, कम्प्रीहेंशंस, ये आप लोगों ने किस तरह परफॉर्म करने, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आप लोगों के पास होंगे, जिसमें आप लोगों के पास अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा एंड फंक्शंस, ज्योमेट्री, इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप लोगों के पास बिल्कुल जो आप लोगों के पास 6, 7, 8, 9, 10 के जो आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो आप लोगों का 9th, 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने वहाँ से करनी है। उसके बाद जो आप लोगों के पास पार्ट 2 है, उसमें आप लोगों के पास 40 मिनट्स होंगे, और उसमें आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट बेस्ड एसे राइटिंग स्किल्स, ये आप लोगों के पास 15 मार्क्स होंगे। नैरेटिव बेस्ड एसे राइटिंग स्किल्स, ये आप लोगों के पास 10 मार्क्स के होंगे। उसके साथ जो भी स्टूडेंट्स फिर फ्री मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास भी वही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप लोगों ने भी इसी तरह प्रिपरेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का मैथमेटिक्स की जगह पे आप लोगों का बायोलॉजी होगा, तो इसको आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के जो बाकी पोर्शंस है, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वो आप लोगों का सेम होगा। आप लोगों का यहाँ पे इस्लामियात, फाक स्टडीज़ एंड जर्नल नॉलेज होगा, वो आप लोगों का बाकी स्टूडेंट्स से डिफरेंट होगा।
उसके साथ जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो जो बाकी पोर्शंस है वो आप लोगों के सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस, जो आप लोगों के पास केमिस्ट्री, उसकी जगह पे आप लोगों का कंप्यूटर साइंस होगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स जनरल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों के पास भी वही रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे आप लोगों के पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आप लोगों का बाकी स्टूडेंट्स से डिफरेंट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। इसी तरह जो भी स्टूडेंट्स 8 टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह के होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की होगी, एजुकेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्ट फिजिक्स, तो आप लोगों के पास जो क्राइटेरिया होगा वो आप लोगों के पास इंग्लिश वर्बल रीजनिंग 30% होगा, एनालिटिकल रीजनिंग 30%, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40%, टोटल आप लोगों के पास 100% होंगे। उसके बाद जो 8-2 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस एजुकेशन, तो आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स होंगी। 8-3 के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ, तो आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स है, ये आप लोगों ने अपनी प्रिपेयर कर लेनी है। उसी के साथ जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर्स, बायोलॉजिकल, मेडिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। तो अभी आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग फिर वहाँ से ईजिली अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपना लास्ट नेम पुट कर लेना है। यहाँ से आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने अपनी CNSE पुट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से वो पासवर्ड आप लोगों ने कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पाकिस्तान सेलेक्टेड रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर जो भी आप लोगों का एक्टिव होगा, जिस पे आप लोगों को SMS रिसीव हो सके, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस भी आप लोगों ने एक्टिव देना है, ताकि आप लोगों को जो भी ईमेल HEC के थ्रू रिसीव हो सके, जिसमें आप लोगों का रोल नंबर स्लिप भी हो सकता है। आप लोगों का अभी जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप लोगों को एक्टिवेशन ईमेल भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ईमेल रिसीव होगा, वहाँ से आप लोगों ने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNSE नंबर पुट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड पुट कर लेना है और साइन इन पे क्लिक कर लें, तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ से साइन इन हो जाएगा। उस यहाँ पे आप लोगों को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का विंडो शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास HEC एप्टीट्यूड टेस्ट 8 आप लोगों को शो हो रहा होगा। उसी के साथ आप लोगों को लॉ एडमिशन टेस्ट शो हो रहा होगा और अनग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट USET आप लोगों को शो हो रहा होगा। जो भी स्टूडेंट्स 8 टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप लोग अनग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों का प्रोसीजर एक ही है। मैं आप लोगों को एक टेस्ट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, तो बाकी स्टूडेंट्स दूसरे के लिए भी उसी तरह आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, जिसमें आप लोगों का अपना फुल नेम, उसी के साथ आप लोगों का लास्ट नेम, जेंडर आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फादर इन्फॉर्मेशन, फादर CNIC यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पुट कर लेनी है। उसी के साथ पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों का होगा, यहाँ से आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से एड्रेस मेंशन करना है और यहाँ से आप लोगों ने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास नेशनल ID कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी CNIC पुट कर लेनी है, यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये फिल करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ से आप लोगों को टेस्ट नेम शो हो रहा होगा।
तो किसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एमएस या एमफिल या पीएचडी। तो जो भी स्टूडेंट्स यूसेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों ने फिर यहाँ से अपना जो भी अनग्रेजुएट स्टडीज़ होंगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ से आप लोग एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एमएस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया आप लोगों का कौन सा है, कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट टाइप आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी, किस सिटी में आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे पेमेंट मेथड शो हो रहा है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह अपनी पेमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी स्टूडेंट्स एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे तो आप लोगों ने बीएस यहाँ पे आप लोगों के पास लाजमी है। उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से बीएस किया हुआ है, कंट्री कौन सी थी, यूनिवर्सिटी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, सिटी आप लोगों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एजुकेशन आप लोगों का अर्बन था रूरल था वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम नेम, मार्क्स आप लोगों के पास कितने थे, ऑब्टेन्ड सीजीपीए, टोटल सीजीपीए और पासिंग ईयर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। सेव एजुकेशन पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों की एजुकेशन जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों की सेव हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे पुट नहीं की, तो यहाँ पे मेरे पास सबमिट का ऑप्शन आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स पुट की होंगी तो आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ से आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोगों ने जो फीस सबमिट करनी है वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्विजिलेटर के लिए एप्लीकेशन सबमिट की गई है तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों को शो हो रही है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सबमिट हो चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं की होगी तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो वहाँ पे आप लोगों के पास वन बैंक का जो आप लोगों के पास रेफरेंस नंबर होगा वो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इजी पैसा, जेस कैश, जिस भी बैंक से आप लोग वो सबमिट करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों ने वो वन बैंक जो आप लोगों के पास रेफरेंस नंबर होगा वो आप लोगों ने पुट कर लेना है और वहाँ से आप लोगों ने अपनी पेमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू और आप लोग यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट डेट शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को रिज़ल्ट कार्ड शो हो रहा होगा और यहाँ से आप लोग अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके भी कंप्लीट डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और आप लोगों को ईमेल के थ्रू भी रिसीव होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फर्दर आप लोगों को उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।